एक सवाल है जो इंसान ने हमेशा पूछा, क्या मरने के बाद क्या होता है? क्या ये जिंदगी बस खत्म हो जाती है या कोई वापस आता है? 1958 में इंग्लैंड के एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। एक नॉर्मल बच्ची, नॉर्मल फैमिली में और नॉर्मल घर में। लेकिन वो जब 2 साल की हुई, उसने कुछ कहा जो इम्पॉसिबल था। उसने टॉयज मांगे जो उसने कभी देखे ही नहीं थे। उसने वो जगह पहचानी जहाँ वो कभी गई ही नहीं थी। और उसने एक एक्सीडेंट डिस्क्राइब किया जो 1 साल पहले हुआ था, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। उसके पैदा होने से भी 1 साल पहले का एक्सीडेंट। और उसके जिस्म पर वो निशान थे जो एक मरी हुई लड़की के जख्मों से बिल्कुल मिलते थे। आज हम एक ऐसे राज की बात करेंगे जो साइंस अब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकी। डिकार्नेशन, क्या इंसान दोबारा पैदा होता है? मैं हूं अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं इनसाइड विद राफे। हेक्सम, इंग्लैंड की एक छोटा सा टाउन, क्वाइट, पीसफुल, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। मई 5, 1957, एक संडे का दिन। सनी मॉर्निंग। पूरे शहर में लोगों ने अपने कपड़े पहने चर्च जाने के लिए। जॉन और फ्लोरेंस पोलक अपने बच्चों के साथ घर से निकले। उनकी 2 बेटियां थीं। जोआना 11 साल की थी, मैच्योर, क्रिएटिव, एक्टिंग का शौक था। अपनी छोटी बहन की बहुत जिम्मेदारी रखती थी और अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। और जैकलीन 6 साल की थी, चुलबुली, हंसने वाली, अपनी बड़े बहन की छाया की तरह। उस दिन दोनों बहनें अपने दोस्त एंथनी के साथ थोड़ा आगे चल रहे थे और पेरेंट्स पीछे पीछे चल रहे थे। वो सारे चर्च की जानिब जा रहे थे। सुबह की धूप में 3 बच्चों की हंसी हवा में कहीं घुल गई। फिर एक आवाज़ आई, टायर्स की चीख, और फिर सिर्फ खामोशी। एक औरत जो ड्रग्स लेकर इतनी परेशान थी कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी, उसने अपनी गाड़ी सीधी फुटपाथ पर चढ़ा दी। जोआना 11 साल की उसी वक्त मर गई। जैकलीन 6 साल की कुछ सेकंड बाद मर गई। उनका दोस्त एंथनी हॉस्पिटल में, कुछ देर बाद वो भी मर गया। पूरा हेक्सम शहर खामोश हो गया। जॉन पोलक, जो अपनी बेटों के साथ पीछे था, उसने देखा लेकिन रोक न सका। वो सिर्फ देखता रहा अपनी बेटियों को मरते हुए। कोई रोक नहीं सकता था इस हादसे को। फ्लोरेंस अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाकर रोती रही। वो दोनों बेटियां घर से खुशियां लेके निकलती थी और सिर्फ कुछ मिनट बाद दुनिया से चली गई। फ्लोरेंस अपने बेटों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन जॉन जॉन अलग था। जॉन एक डिवोट कैथोलिक था। कैथोलिक रिलीजन में रिकार्नेशन ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन जॉन अपने दिल की सुन रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताया, मेरी बेटियां वापस आईं। लोग समझते थे ये ग्रीव का नतीजा है, एक बाप की तकलीफ। कोई भी ऐसा सोच सकता है, लेकिन जॉन कॉन्फिडेंट था। फिर फ्लोरेंस प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने कहा एक बेबी होगा। जॉन ने कहा नहीं, 2 होंगे और दोनों लड़की होंगी, और ये मेरी वही बेटियां होंगी जो मरी थी। फ्लोरेंस ने ये बात सुनना बंद कर दी। अक्टूबर 4, 1958, फ्लोरेंस ने ट्विंस गर्ल को जन्म दिया, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस। पोलक फैमिली में कोई ट्विंस हिस्ट्री नहीं थी, किसी तरफ से भी नहीं। डॉक्टर ने एक बेबी एक्सपेक्ट किया था, जॉन ने 2 एक्सपेक्ट किए थे, पहली जिलियन, दूसरी जेनिफर। और जब मिडवाइफ ने जेनिफर को देखा, वो रुक गई। जेनिफर के जिस्म पर 2 निशान थे। पहला निशान उसके माथे पर, बिल्कुल वहाँ जहाँ जैकलीन को 1 साल पहले एक्सीडेंट में जख्म आया था। दूसरा निशान उसकी कमर पर, बिल्कुल वहाँ जहाँ जैकलीन की पहले से एक बर्थ मार्क था बचपन से। फ्लोरेंस ने जब ये देखा तो वो कुछ नहीं बोल सकी। जॉन ने सिर्फ इतना कहा, मैं जानता था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जिलियन और जेनिफर जब 2-3 साल की हुई, कुछ ऐसा हुआ जो फ्लोरेंस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक दिन दोनों ने एटिक की तरफ जाना चाहा। अंदर स्टोर थी,
जोआना और जैकलीन की पुरानी चीजें जो फ्लोरेंस ने लॉक करके रख दी थी, देख भी नहीं सकती थी कोई इन्हें। जेनिफर ने एक गुड़िया पकड़ी और बोली, ये मेरी मोराग है। वो गुड़िया जैकलीन की थी और उसका नाम मोराग था। जेनिफर ने ये नाम कभी नहीं सुना था। जिलियन ने दूसरी गुड़िया पकड़ी और बोली, ये मेरी सेली है। वो गुड़िया जोआना की थी, उसका नाम सेली था। फ्लोरेंस के हाथ कांपने लगे। ये दोनों टॉयज कभी इनके सामने नहीं आए थे, कोई फोटो में नहीं थे, किसी ने इनको इनका नाम भी नहीं बताया था, लेकिन दोनों ने बिल्कुल सही नाम बताया इन दोनों टॉयज का। पॉलक फैमिली हेक्सम से 30 माइल दूर विटली बे में शिफ्ट हो गई थी। जेनिफर और जिलियन हेक्सम कभी नहीं गए थे। तब जॉन ने एक दिन फैमिली को हेक्सम ले जाने का फैसला किया। जब वो पुराने घर के पास से गुजरे, जेनिफर ने अचानक कहा, हमारा स्कूल वो वाला था। और उसने बिल्कुल सही स्कूल की तरफ उंगली का इशारा किया। वो स्कूल जोआना और जैकलीन का था जहाँ पर वो पढ़ती थी। फिर जब वो एक पार्क के पास से गुजरे, जिलियन ने कहा, यहाँ हम स्विंग पर बैठते थे और ये हमारा फेवरेट पार्क था। वो पार्क जोआना और जैकलीन का फेवरेट था। और फिर एग्जाम अबे के पास दोनों ने एक साथ उस जगह का सही नाम पुकारा, बिना किसी के बताए। फ्लोरेंस रोती रही रास्ते भर, लेकिन सबसे हॉन्टेड वाकया अभी भी बाकी था। एक सुबह जॉन ने दोनों बेटियों को गाड़ी में बिठा के घर के सामने खड़ी गाड़ी स्टार्ट की। दोनों बच्चियां जो अभी तक खेल रही थी, अचानक एक दूसरे को पकड़कर चीखने लगी और चिल्लाने लगी, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी हमारे ऊपर आएगी। आंखें बंद, जिस्म कांप रहा था, जैसे वो वही एक्सीडेंट दोबारा देख रही हो। जॉन ने गाड़ी बंद की, उन्हें बाहों में लिया। कुछ मिनट बाद सब नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कार से ये डर काफी सालों तक रहा उन दोनों बच्चियों में, एग्जैक्टली जैसा डर जोआना और जैकलीन को होता अगर वो जिंदा होती। अगर ये कहानी सिर्फ एक फैमिली की होती तो शायद लोग कह देते कोइंसिडेंस था, लेकिन इस कहानी ने दुनिया के एक साइंटिस्ट का ध्यान, एक मशहूर साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। डॉक्टर स्टीवेंसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकेट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन, हार्वर्ड में एमसी गिल से एजुकेटेड, 200 से ज़्यादा पर रिव्यूड पेपर्स, दुनिया के रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट में एक नाम। ये कोई पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट नहीं थे, ये एक सीरियस साइंटिस्ट थे। और इस साइंटिस्ट ने 40 साल अपनी ज़िंदगी लगा दी एक सवाल का जवाब ढूंढने में, क्या बच्चे पिछली ज़िंदगी याद कर सकते हैं और क्या ये याद करते हैं। उसने पॉलक केस इन्वेस्टिगेट किया, जेनिफर को, जिलियन को अलग अलग टेस्ट किया, जोआना और जैकलीन किन पुरानी चीज़ें ब्लाइंड टेस्ट में रखी। जेनिफर ने हर बार सही चीज़ सही नाम से पहचानी, लेकिन डॉक्टर स्टेनसन सिर्फ पॉलक केस नहीं था, उसने 40 सालों में 3000 से ज़्यादा केसेस डॉक्यूमेंट किए। इंडिया से, श्रीलंका से, लेबनान से, पाकिस्तान से, बर्मा से और अमेरिका से। हर कल्चर, हर रिलीजन, हर कंट्री, और उन सब में एक पैटर्न था। बच्चे 2 और 7 साल के दरमियान स्पॉन्टेनियसली, बिना किसी के पूछे, किसी और की ज़िंदगी डिस्क्राइब करते थे। वो स्पेसिफिक नेम्स लेते थे, स्पेसिफिक जगहें बताते थे, स्पेसिफिक लोगों को पहचानते थे और स्पेसिफिक इवेंट याद करते थे जो वेरीफाई हो जाते थे और वो सच्चे निकलते थे। और 7 साल के बाद ये मेमोरीज धीरे धीरे ख़त्म हो जाती थी और गायब हो जाती थी, जैसे एक नई ज़िंदगी ने पुरानी ज़िंदगी को ढांप लिया और नई ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन डॉक्टर स्टीवेंसन का सबसे शॉकिंग काम बर्थमार्क्स था। उसने 1997 में एक मैसिव रिसर्च पब्लिश की, रिकार्नेशन एंड बायोलॉजी, 210 केसेस। इन सब में एक बच्चे की बर्थ मार्क या बर्थ इफेक्ट एक स्पेसिफिक डेड पर्सन के वॉन्ड से बिल्कुल मैच करती थी। और 49 केसेस में उस डेड पर्सन का ऑटोप्सी रिपोर्ट भी मिला, जो कंफर्म करता था कि ये वॉन्ड एग्जैक्टली वहाँ था जहाँ बच्चे के बर्थ मार्क थी। एक तुर्किश बच्चा जिसका फेस राइट साइड से डेवलप ही नहीं हो सका था बचपन से, जब से वो पैदा हुआ उसके जन्म से। उसने कहा, मैं एक आदमी था जो पॉइंट ब्लैंक रेंज में
शॉटगन से मार दिया गया था राइट साइड से। इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसे आदमी का रिकॉर्ड मिला जिसकी एग्जैक्टली इसी तरह से मौत हुई थी। एक बर्नीस लड़की जिसका नीचे का दाहिना पाँव जन्म से नहीं था, पैदाइश से उसका पाँव नहीं था। उसने कहा मैं एक लड़की थी जो ट्रेन से कट के मर गई थी। रिकॉर्ड कंफर्म हुआ। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? डॉक्टर स्टीवेंसन ने खुद कहा नो सिंगल केस ऑफर डेफिनाइट प्रूफ, लेकिन 3000 केसेस दुनिया भर से, सब एक ही पैटर्न। वो क्या कहते हैं, ये क्या हो सकता है? और एक केस जो साउथ एशियन है, हमारे इस रीजन का, शांति देवी, इंडिया 1930s में एक छोटी सी लड़की दिल्ली में 3 साल की उम्र से कह रही थी मैं मथुरा में रहती थी, मेरा शौहर केदारनाथ था, मेरे बच्चे हैं। उसके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपने टीचर को अपने पुराने घर का एड्रेस बताया, तो टीचर ने वो एड्रेस चेक किया। वो एड्रेस असल में एग्जिस्ट करता था, केदारनाथ एग्जिस्ट करता था। और जब केदारनाथ शांति देवी से मिलने आया, शांति ने उसे पहचाना। उसकी प्राइवेट ज़िंदगी की ऐसी बातें बताई जो सिर्फ एक बीवी जानती थी। ये केस इतने कंपाइलिंग था कि महात्मा गांधी ने खुद एक कमेटी बनाई इससे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कमेटी ने कंफर्म किया कि शांति की बातें सारी की सारी वेरीफाई हो रही हैं। आज भी ये केस इंडिया का सबसे डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डिनेशन केस है। अब एक सवाल जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए सबसे ज़रूरी है, इस्लाम में रिकॉर्डिनेशन का क्या मकाम है? दोबारा जन्म होना या पुरानी बातें याद करना? सीधा जवाब, इस्लाम रिकॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। इस्लाम की बिलीफ के मुताबिक इंसान एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है और फिर क़यामत तक बरज़ख में रहता है। फिर क़यामत के दिन हिसाब होता है। तो फिर ये केसेस क्या हैं? स्कॉलर्स अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। कुछ कहते हैं जिन्नात या शयातीन का वसवसा हो सकता है जिनमें इन बच्चों का जहन में ये बातें डाली हों। कुछ कहते हैं ये किसी डिगीज पर्सन की रूह का ब्रीफ इंटरेक्शन हो सकता है नए बॉडी से। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इन केसेस का जवाब हमारी इल्म की हदों से बाहर है। मैं इस बारे में कोई फाइनल फतवा नहीं दे रहा, ये स्कॉलर्स और उलमा का काम है। लेकिन ये सवालात ज़रूर हैं कि ये बच्चे ये चीज़ें कैसे जानते हैं और उन्हें क्या ये जाननी चाहिए, और साइंस क्या कहती है। स्केपिट्स के पास कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला, क्रिप्टोमेंसिया, मतलब बच्चों ने कोई चीज़ किसी वक्त सुनी हो, भूल गए हो और बाद में खुद की मेमोरी समझ ली हो। दूसरा, पेरेंट्स की अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस, वो छोटे छोटे क्यूज़ दे रहे हो जिन्हें वो खुद रियलाइज़ नहीं करते। तीसरा, कंफर्मेशन बियास, हम वो नोटिस करते हैं जो फिट करता है और इग्नोर करते हैं जो नहीं करता। ये वैलिड साइंटिस्ट कंसर्न है, लेकिन डॉक्टर स्टीवेंसन ने इन सब को एड्रेस किया था। उसने ब्लाइंड टेस्ट किए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स भेजे, मल्टीपल विटनेस इंटरव्यू किए, रिटन रिकॉर्ड्स पहले से लिए और फिर वेरीफाई किए, और बर्थमार्क जो ऑटोप्सी रिकॉर्ड से मैच करती थी उन्हें कैसे एक्सप्लेन करें। डॉक्टर स्टीवेंसन ने खुद लिखा, आई एम नॉट सेइंग दीज केसेस प्रूवन रिकॉर्डिनेशन, आई एम सेइंग दे आर सजेस्टिव ऑफ रिकॉर्डिनेशन एंड डिजर्व सीरियस साइंटिफिक अटेंशन। आज यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया आज भी डिवीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टडीज़ चलाता है इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अब सवाल है, पोलक सिस्टर जिलियन और जेनिफर, उनका क्या हुआ? वो मेमोरीज जो 2-3 साल की उम्र में इतनी स्ट्रॉन्ग थी, 7-8 साल के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गई, जैसे बुखार आया और चला गया। जिलियन और जेनिफर नॉर्मल लड़की बनी, नॉर्मल ज़िंदगी जी। फ्लोरेंस जो पहले इन सब को बिलीव नहीं करती थी, आखिर में उसने डॉक्टर स्टीवेंसन को कहा, मैं अब बिलीव करती हूँ कि मेरी बेटियाँ वापस आई थी। जॉन अपनी ज़िंदगी भर अपने यकीन पर कायम रहा, मैं जानता था कि वो वापस आएंगी। जोआना और जैकलीन जो मई 1957 को चर्च जाते हुए इस दुनिया से गईं, क्या वो अक्टूबर 4, 1958 को जिलियन और जेनिफर के रूप में वापस आई थी? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बाप ने हमेशा माना कि रूह ख़त्म नहीं होती। 3000 केसेस, 40 साल की रिसर्च, एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, और अभी भी कोई फाइनल आंसर नहीं। शायद इंसान का इल्म अभी इतना नहीं है
कि ये समझे कि मरने के बाद क्या होता है। शायद ये केसेस किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हम अभी समझ नहीं सकते, हमारा इल्म इतना नहीं है। और शायद वो बाप सही था जो कहता था रूह ख़त्म नहीं होती। ये सवाल हर इंसान ने हमेशा पूछा है, मरने के बाद क्या होता है। आज भी कोई कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन 2 साल की बच्ची जो टॉयज के नाम जानती थी, जो उसने कभी नहीं देखे, और जगहें पहचानती थी जहां वो कभी नहीं गई, वो ज़रूर कुछ जानती थी जो हम नहीं जानते। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या इंसान दोबारा पैदा होता है या पुरानी ज़िंदगी वो याद कर सकता है? क्या ये केसेस कोई प्रूफ हैं या सिर्फ कोइंसिडेंस है? और सबसे ज़रूरी, इस्लाम में इस बारे में क्या सोचा जाता है? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की माइंड ब्लोइंग कहानियाँ आप तक पहुँचें तो इनसाइड विद राफे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।